कहाँ से हो आप लोग? ये देखो, सब देखो। हेलो गाइस। तो जैसे कि आप लोग जानते हो, जो बांग्लादेश में अभी हो रहा है, ये लोग बोल रहे हैं कि ये लोग नॉर्थ ईस्ट को इन्वेट करेंगे, अपने अंदर लेंगे, बट समवेयर दे आर डूइंग इट। तो अभी हम लोग एक जगह में जा रहे हैं, ठीक है। वी आर गोइंग टू अ डिस्ट्रिक्ट इन असम, जहां पे मैं आपको दिखाने वाला हूं कि कैसे इलीगल इमिग्रेंट्स फ्रॉम बांग्लादेश, वो लोग तारों के नीचे से आके अभी यहाँ वो लोग सेटल हो गए हैं, ठीक है। भाई लोग, हम लोग धीरे धीरे घुस रहे हैं वो एरिया में। जैसे कि आप लेफ्ट साइड में देख सकते हो, यू कैन सी सम मुस्लिम पीपल ओवर हियर। मैं ऐसा नहीं बोल रहा है कि जो भी मुस्लिम है वो बाहर से घुस के आए हैं, बांग्लादेश से आए हैं, ऐसा नहीं है। बट दिस प्लेस डिडंट बिलोंग टू मुस्लिम पीपल। मेरे ही मिट्टी पर मुझे ही धमकी दी जा रही है। मैंने सिर्फ कानून की बात की तो जनाब को इतनी तकलीफ हुई कि मुझ पर ही एफआईआर कर दिया। अब मतलब हमारे ही घर में घुस के हमें ही कानून सिखाएंगे। चलिए आज सच और कानून का हिसाब कर ही लेते हैं। वो कह रहे हैं कि मैंने झूठ बोला कि नाराबारी और जयपुर बोरोगांव नहीं था। अरे भाई, थोड़ा दिमाग लगाइए। अगर ये हमारा जगह नहीं होता तो सरकार ने इसे असम लैंड एंड रेवेन्यू रेगुलेशन 1886 के चैप्टर 10 के प्रोटेक्टेड ट्राइबल ब्लॉक क्यों बनाया? सरकार ने ये बाउंड्री इसीलिए बनाई क्योंकि ये इंडिजिनियस लोगों की मिट्टी थी और रहेगी। पॉपुलेशन बढ़ा लेने से कानून नहीं बदलता, जियोग्राफी बदल लेने से इलीगल कब्जा लीगल नहीं बन जाता। सब जानते हैं कि नाराबारी और जयपुर का डेमोग्राफी कैसे बदला गया। 2012 के दंगा के बाद जो बदलाव आया वो कानून की जीत नहीं थी। असम लैंड एंड रेवेन्यू रेगुलेशन के चैप्टर 10 के मुताबिक ये मिट्टी आज भी प्रोटेक्टेड है। यहाँ की डेमोग्राफी चेंज करके आप लोग मालिक नहीं बन गए, क्योंकि कानून साफ कहता है कि ये जगह सिर्फ प्रोटेक्टेड क्लासेस के लिए रिजर्व्ड है। हम 6 शेड्यूल के लोग हैं और हमारी आइडेंटिटी की रक्षा हमारा संविधान करता है। एफआईआर करके आप हकीकत नहीं बदल सकते। मुझसे लड़ने से पहले अपना लीगल डॉक्यूमेंट चेक कर लीजिए। क्या आपके पास बीटीसी का वैलिड कागज है? ये एफआईआर का ड्रामा मत कीजिए। हम शांति चाहते हैं, लेकिन अपना सम्मान का सौदा करके नहीं। ये लड़ाई सिर्फ मेरी नहीं है, ये हर उस इंडिजिनियस लोग की है जो अपने मिट्टी से प्यार करते हैं। मैं डरूंगा नहीं, मैं झुकूंगा नहीं, क्योंकि ये बोडोलैंड है, ये असम है और हम इस जगह के असली हकदार हैं। जय बोरोहारिनी। असम पुलिस ने पूरे मामले को वक्त रहते हुए संभाल लिया। ये तो रही मुख्य खबर। अब इसे और विस्तार से बताएंगे मेरे सहयोगी पंकज प्रसून। पंकज जी, असम पुलिस पर हमला 10 बांग्लादेशी मूल के लोगों ने किया, और फिर जब असम के मुख्यमंत्री मियां मुसलमानों के खिलाफ बयान देते हैं तो कुछ लोगों को चिढ़ मच जाती है। चिढ़ मचने से क्या हुआ? ये जो व्यक्ति था ये जैश के डिजिटल विंग में काम करता था। ये ऑनलाइन सपोर्ट प्रोवाइड करता था, और ऑनलाइन सपोर्ट कई तरह के होते हैं। एक तो उनके कम्युनिकेशन को सीक्रेट कैसे रखना है वो, दूसरा कि उनके पक्ष में नैरेटिव कैसे बनाना है वो। जैसे कि मार दिया हिंदू पूछ के, और फिर देश में इसने नैरेटिव में एक प्लांट किया कि हिंदू मुस्लिम वाला एंगल नहीं है, वो तो आतंकी है, आतंक का कोई मजहब नहीं होता। इस तरह का जो बकवास जो इन लोग करते रहते हैं वो। तो ये डिजिटल विंग का था, जैश से जुड़ा हुआ था डायरेक्टली, और छापेमारी कर इसे पकड़ा गया था। और इसको छुड़ाने के लिए वो लोकल जो बांग्लादेश, लोकल नहीं, जो वहां के जो बांग्लादेशी मुसलमान हैं, उन लोगों ने ये पूरा कैंपेन चलाया, उसको छुड़वा दिया। ये है पूरी खबर। और मैं बार बार एक चीज बोलता हूं कि जिन इलाकों में बांग्लादेशी हैं या रोहिंग्या हैं, उन इलाकों में चूंकि मैं गया हूं, वो इलाके एक तरह से लोकल पुलिस के कंट्रोल के बाहर हो जाते हैं, क्योंकि इस तरह का वहां माहौल रहता है। आपको मैं बता दूं कि आप कैमरा ऑन नहीं कर सकते दिखाने के लिए, मारने लगेंगे। एक उदाहरण मैं आपको बताता हूं। एक लोकल पत्रकार था वहां का, मुर्शिदाबाद का, जब मैं गया था, उसके साथ ये जो दीपू चंद्रदास है ना, ये वाला घटना होते होते बची। उसको बांध लिया था। सबसे पहले तो अचानक कहां से भीड़ आ गई पता नहीं चला, लैंग्वेज प्रॉब्लम, और आ गई, और सबसे ने कहा कि पहले इसका कैमरा तोड़ो, और उसको, पत्रकार को, उस कैमरामैन को बांध दिया उसी मुर्शिदाबाद में, और बांध के पेट्रोल छिड़क दिया उस पर, और आग लगाने वाले थे, गलती से पुलिस आगे किस तरह निकाल के ले गए। और ये उनके काम करने का पैटर्न है। उनका दो होता है, एक अटैक ब्रिगेड होता है और एक नैरेटिव ब्रिगेड होता है। ये आपको ये आरफा, समा और ये सब जो है ना, ये नैरेटिव बिल्डअप करते हैं।
नहीं, और एक पंकज जी, अटैक आप मुर्शिदाबाद का जिक्र कर रहे हैं, मतलब बंगाल में भी यही हालात, ये हुआ है, असम का जिक्र ये हुआ है, असम में भी। और सोचिए असम के मुख्यमंत्री जब इस बात को सेम कह वही रहे हैं स्थिति है। कि टोटल पॉपुलेशन का 40% घुसपैठिए हैं, 10% और बढ़ा तो असम बांग्लादेश का हिस्सा हो जाएगा। उसके बाद भी बिल्कुल। कुछ लोगों को समझ में नहीं आ रहा, ना आम जनता को, सो कॉल्ड सेक्युलरों को, और बाकी जो विरोधी दल के नेता हैं उनको तो ये मुद्दा कभी दिखा ही नहीं। आप जिस लखीमपुर की बात करें वहां की डेमोग्राफी देख लीजिए, धुबरी जिले की डेमोग्राफी देख लीजिए, तिनसुकिया की देख लीजिए डेमोग्राफी। आप जाइएगा, कोई माइकलाल बोल दे कि ये लगेगा ही नहीं कि भारत है। प्योर है सब बांग्लादेशी। और उन्होंने कहां से, वो जमीन खरीद के थोड़ी ना बसते हैं, जो खाली वो उनका, चाहे वो फॉरेस्ट लैंड हो चाहे गवर्नमेंट लैंड हो। और लॉ एंड ऑर्डर का ऐसा प्रॉब्लम कि समझिए कि वहां अब बहू बेटी को जाना गुजरना तो खैर छोड़ ही दीजिए, नॉर्मल इंसान नहीं जा सकता वहां। ये हालात है। और वो हालात कैसे, बॉर्डर से बिल्कुल सटा हुआ। जब अटल जी की सरकार थी तो बीएसएफ के जवान तैनात थे बंगाल और बांग्लादेश के बॉर्डर पे। लोकल गांव वालों ने मारपीट की इनके साथ, इनको इतना मारा और लाठी में टांग के ला रहे थे जैसे जानवर मरने के बाद नहीं लाते हैं वैसे। बीएसएफ के जवानों के साथ यह हो सकता है। और इसीलिए बेहद जरूरी है उन बॉर्डर इलाकों से इन बांग्लादेशी घुसपैठियों को भगाना, क्योंकि ये वोट का विषय नहीं है, ये राष्ट्र की सुरक्षा का विषय है। अगर वक्त पड़ने पर ये इतने खतरनाक साबित हो जा रहे हैं कि ना पुलिस को कुछ समझ रहे हैं, आतंकवादियों को ये छुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, या उनके हेल्पर्स को, या जैश के जो आतंकवादी उनको छुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, तो फिर कौन सा वोट बैंक? ये तो निश्चित तौर पर सीधे सीधे तौर पर देश के लिए खतरा है। और इसीलिए अमित शाह ने बंगाल में क्या कुछ कहा वो हम सबको सुनना चाहिए, समझना चाहिए। कम्युनिस्टों के शासन के पहले, तृणमूल के शासन के पहले प्रति व्यक्ति बंगाल की आय राष्ट्रीय औसत से 127% ज्यादा थी। 127%। देश में नागरिक 100 रुपया कमाता था तो बंगाल में 127 रुपया कमाता था। आज देश का नागरिक 100 रुपया कमाता है तो बंगाल का नागरिक 73 रुपया कमाता है। ये कोई हंसने और मजाक करने की बात नहीं है पंकज जी। और मैं आपको एक चीज बताता हूं, वो पूरा इलाका बंगाल का और असम का जहां ये रहते हैं, पूरा इलाका ड्रग्स से स्मगलिंग का है, क्योंकि बॉर्डर के आजू बाजू आसपास जाते हैं। अवैध हथियारों का यह पूरा इलाका है। सब्जी, जिस थैले में आप जाते हैं ना सब्जी खरीद, उसमें बम लेके जाते हैं ऐसे हाथ में टांगते हुए। और कभी जाके वो स्थिति देख लीजिएगा ना। और अटैक ब्रिगेड ऐसा है कि अब जैसे बाकी जगहों पे तो आप जाइएगा ना, मुस्लिम मोहल्ले या किसी मोहल्ले में, तो बोलते हैं पत्रकार वगैरह, वो ये सब कुछ नहीं मानते, वो किसी को भी मारते हैं जो पुलिस और पे उनको हमला कोई फर्क नहीं पड़ता।